कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 द समिट विदिन स्टार्ट करेंगे, जिसे लिखा है मेजर HPS आलूवालिया ने। तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ समिट। समिट का मतलब होता है क्या? जी हाँ, शिखर। इसके सिनोनिम्स है पिनेकल या फिर टिप टॉप या पीक। तो अब मेजर HPS आलूवालिया कैसे कंपेयर करते हैं इस समिट को, जैसे कि उन्होंने क्लाइम किया क्या, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, मगर एक समिट, एक शिखर हमारे दिमाग में भी तो होता है। अब कैसे इन्होंने सिमिलरिटीज बताई, किस तरीके से ये चढ़े, क्या स्टार्टिंग थी या क्या था, ये हम चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. अब क्या हुआ ये बता रहे हैं कि जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुका था तो क्या फील आ रहा था। बहुत सारी फीलिंग्स, मतलब बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर दौड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं कहाँ खड़ा हुआ था बेटा मैं टॉप पे खड़ा हुआ था, जैसा कि वो बोल रहे हैं। और जहां से उनको बेटा एक पनोरमा का मतलब होता है वाइड व्यू ऑफ वाइड एरिया। सी, आपने मोबाइल को इस तरीके से रखा तो आपको एक एरिया दिखा, बट जब आपने इस तरीके से टिल्ट कर लिया इस तरीके से तो वो जो वाइड व्यू होता है जो दिखा। तो जब हम समिट पे आ गए किसी भी माउंटेन के, तो वहां से हमें हर चीज कैसी दिखाई दे रही है, बहुत छोटी छोटी। तो हमारे अंदर क्या इमोशंस होंगे? तो ये इमोशंस तो वो ही बता सकते हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। सबसे ज्यादा जो था वो कौन सा था बेटा? वो था ह्यूमिलिटी, नम्रता। सोच सकते हैं कोई इतने बड़े माउंटेन के शिखर पे चढ़ गया, वो ये बता रहा है कि जो सबसे ज्यादा विचार जो चल रहा था, जो सबसे ज्यादा खुशनुमा चीज थी वो क्या थी? ह्यूमिलिटी, नम्रता। कैसे? आइए पढ़ते हैं इसको। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। अब जितना मैं मेहनत कर रहा था, जो फिजिकल है हमारा भाई, वो तो थक भी जाता है इंसान, बॉडी तो हमारी। तो वो जो हमारी बॉडी है, वो जो हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो बोल रहा है थैंक गॉड भाई अब ज्यादा नहीं चढ़ना पड़ेगा, अब हम नीचे उतरेंगे, हो गया, हम शिखर पर आ चुके हैं। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. यहाँ तक कि मुझे खुश होना चाहिए था। जुबिलेंट का मतलब होता है बेटा खुश होना, बहुत खुश हो जाना किसी भी चीज को लेके। क्या खुश होने वाली बात भी थी, क्योंकि वो माउंटेन के शिखर पर पहुंच चुके थे। बहुत से लोग होते हैं बेटा जो क्लाइम करते हैं और क्लाइम करते करते वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत सारी रुकावटों से भरा हुआ है। अब वो वहां पहुंच के भी खुश होने की जगह कहीं ना कहीं वो थोड़े से सैड हैं। अब क्यों है भाई सैड? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? क्यों ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शायद से मैं अब दुनिया के सबसे बड़े शिखर पर तो चढ़ ही चुका था। अब क्या था इससे ऊपर? इससे ऊपर तो कुछ था ही नहीं। अब मुझे वापस ही नीचे आना था और नीचे जितनी भी रोड्स जा रही थी वो ढलान की तरफ थी। शायद से इसलिए वो थोड़े से उदास थे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. नॉर्मल सी बात है बेटा, आप क्या, कोई भी अगर माउंट एवरेस्ट के पीक पे खड़ा होगा तो उसको क्या लगेगा भाई? बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें तो, हम फर्स्ट भी आए क्लास में मेहनत करने के बाद में, तो वो कितना अच्छा लगता है। तो बेटा इतनी ऊंची चढ़ाई करने के बाद में जब हम क्लाइम करके माउंट एवरेस्ट की पीक पे आ जाएंगे तो कैसा लगेगा? सोचिए, शायद से हम सोच भी नहीं पा रहे कि कितनी खुशी मिलती होगी। इससे बड़ी खुशी क्या थी? अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और ये ऐसा एक जॉय था जो लाइफ लॉन्ग रहने वाला था। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये जो एक्सपीरियंस था माउंटेन को क्लाइम करने का, इसने तुम्हें बिल्कुल ही ये चेंज कर देगा। कैसे? द मैन who has been to the mountain is never the same again. जो माउंटेन पे चढ़ चुका है ना बेटा, वो वैसा रहेगा ही नहीं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम किताबें पढ़ते हैं बेटा, तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी एजुकेशन बढ़ती है, तो जो हमारे अंदर पहले चीजें होती है ना वो चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी नॉलेज चेंज हुई। सेम यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने किसको क्लाइम किया? दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर को। इसीलिए वो थोड़े, मतलब वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब वो नहीं है जो वो पहले थे। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking
about other summits. The summit of mind, no less formidable and no easier to climb. अभी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि as I look back at life after climbing Everest, जैसे ही अब मैं देखता हूँ लाइफ को क्लाइम करने के बाद में एवरेस्ट को, I cannot help remarking about the other summit. अब मैं हेल्प ही नहीं कर सकता किसी और समिट को रिमार्क करने के लिए. अभी कौन सा समिट है भाई? यहाँ, जी हाँ, जो हमारे दिमाग में चलता रहता है. द समिट ऑफ माइंड, हमारी सोच का शिखर कितना भी ऊंचा जा सकता है बेटा. आज के टाइम में हम सभी बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम IAS बने, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गेम्स में जाएं, और हम क्या चाहते हैं? हम उस समिट को क्रॉस करें, है ना. हम यही चाहते हैं ना कि हम सबसे ऊंचे समिट पे हों, चाहे वो माउंटेन का हो या वो जिंदगी का हो. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब. और ये जो दिमाग की जो सोच है ना, हाईएस्ट क्लाइंब करना, ये कोई इजी चीज नहीं है बेटा. ठीक है. फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि इजी नहीं है, नॉट इजी. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, I began asking myself the question why I had climbed Everest. अभी क्या बता रहे हैं कि even when getting down from the summit, जैसे ही मैं शिखर से, उस पिनाकल से नीचे आ रहा था, तब जो मेरे फिजिकल थकावट थी, फटीग था, वो चला जा रहा था. क्यों? क्योंकि अब मैं नीचे उतर रहा था. I began asking myself the question why I had climbed Everest. मगर मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि भाई मैंने क्यों क्लाइम किया इस एवरेस्ट को, क्यों चढ़ा मैं. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? और भाई ये कैसा था कि मतलब बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में हुई, मगर इसने तो मुझे पकड़ ही लिया था शायद से. Why I was thinking about the same thing कि भाई मैंने क्यों रीच किया, या फिर मैंने क्यों चढ़ा, मैंने क्लाइम किया, उसको समझ ही नहीं आ रहा था. It was already a thing of past, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, एक पास्ट की चीज हो गई ना, क्योंकि क्लाइम तो कर लिया, अब वो नीचे आ रहे हैं. बट एक ही चीज दिमाग में चली जा रही है, वो खुशी भी हो रही है, वो दुख भी हो रहा है, वो क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं. क्या है ये ऐसा कि एक ही चीज हमारे दिमाग में चलती ही जा रही है. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट. और जैसे डे बाय डे पास हो रहा था ना, तो ये और चीजें गहरी होती जा रही थी. ये नहीं है कि मैं भूल रहा था चीजों को, नहीं, वो जो खुशी थी, वो जो एक उत्साह था, वो मेरे अंदर था. एंड देन what would remain? Would my memories fade slowly away? अब ये भी कह रहे हैं कि जैसे डे पास हो रहे हैं तो नॉर्मली बात है कि मैं चीज़ों को भूलूं, और क्या होगा, क्या रह जाएगा, क्या मेरी मेमोरीज भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी, मतलब मैं भूल जाऊंगा किसी चीज़ को. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. अब ये सारे जब क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि भाई लोग क्यों क्लाइम करते हैं माउंटेन को. इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. और ये नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर क्या है कि भाई हमें कोई काम क्यों करना है, बस करना है तो करना है, बट क्यों करना है. किसी क्वेश्चन का आंसर इजी होता ही नहीं है बेटा. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर. क्यों? शायद से सिंपल आंसर यही था क्योंकि लोग बोलते था अब कोई चीज है वो तो करेंगे ही ना, तो माउंटेन है क्लाइम करने के लिए, तो इसलिए क्लाइम किया. इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज. ये दिखाता है कितनी डिफिकल्टीज पड़ती हैं रास्ते में, कितने सारे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, नीचे गिर जाए, चोट लग जाए, फिर भी इन सबको भूल के इंसान आगे बढ़ता है. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. क्यों? क्योंकि शायद से जो मैन है ना, उसको मजा आता है जब वो ऑब्स्टिकल्स मतलब परेशानियों से आगे बढ़ता है, जूझते हुए या लड़ते हुए. द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग द माउंटेन आर फिजिकल. और ये ऑब्स्टिकल्स कैसी होती हैं? जी हाँ, ये फिजिकल होती हैं. हमारे शरीर पर चोट भी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है फिजिकली. अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर. अब ये जो बेटा 3 वर्ड्स हैं, शायद से ये एसेंस है इस चैप्टर के. जी हाँ, निचोड़ है इसका. एंड्योरेंस का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ. अब क्लाइंब टू समिट मतलब कि एक समिट पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए. अगर हमारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे भाई? देन है परसिस्टेंस. इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन. यू हैव टू डू एनीथिंग एट एनी कॉस्ट. कभी कभी हमें लगता है ना कि भाई हमें करना ही करना है. एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसका आपको. आप मान लीजिए आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे उसके लिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, वो नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो वो बोलेंगे चल ठीक है ना यार, हो जाएगा, क्या पता इक्वेशन ही ना आ रही हो या सॉल्यूशन गलत हो. कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े टाइम तक उसका
करेंगे कि नहीं भाई मैं तो करूंगा, और वो थोड़े टाइम बाद वो थक जाएंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जब तक सॉल्यूशन आएगा नहीं ना वो करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे। हम अकाउंट्स में भी ले सकते हैं, जब तक हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है तब तक हम उस चीज को करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक लगन होती है बेटा वहां तक पहुंचने की, कि कैसे भी कर कर मुझे ये बैलेंस शीट मैच करनी है, सेम मुझे उस समिट तक पहुंचना है। तो जब हमारे अंदर ये लगन होगी तब हम हर काम कर लेंगे। एंड लास्ट वन इज विल पावर, और हमारे लास्ट में क्या होनी चाहिए? विल पावर। अगर वो ही नहीं है तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम पढ़ सकते हैं, ना हम खेल सकते हैं, और हम बातें भी नहीं कर सकते जो हम बहुत करते हैं क्लास में। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. I have a more personal answer to the questions. मगर मेरे पास में ना इन सब चीज़ों का एक बहुत ही पर्सनल आंसर है। किनके पास में? जी हाँ, मेजर HPS आलूवालिया के पास में। From my childhood, I have been attracted by mountains. जब मैं छोटा बच्चा था तब से ही मैं माउंटेन्स की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट था। I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. और कभी भी जैसे छुट्टियों में हम लोग जाते हैं माउंटेन्स पर, जैसे मान लो वैष्णो देवी गए, तो जैसे ही मैं नीचे आता था ना तो मैं बहुत मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, ग्रिम में चले जाना, कहीं खो जाता था, लॉस्ट हो जाता था। When away from mountain, जब मैं माउंटेन से दूरी बना लेता था, और प्लेन्स का मतलब है बेटा लैंड, जब मैं लैंड पे आ जाता था तब मैं ऐसा फील करता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन क्या है? जी हाँ, नेचर है, सराउंडिंग ही तो है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टिक पोज आर ग्रेट चैलेंज। उनकी जो सुंदरता है और मैजेस्टिक का मतलब है जो राजत्व है, जो प्रभुत्व है, वो अलग ही चैलेंज देता है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और ये क्या बता रहे हैं कि औरों की तरह मुझे भी ये फील होता है कि भाई जो माउंटेन्स है वो एक रास्ता है हमें भगवान से मिलाने का। कम्युनियन का मतलब होता है बेटा स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप विद, यहाँ वी कैन से गॉड। हम भगवान से जो रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं उसके लिए हम बोलते हैं इसे। Once have been granted this question remains, why Everest? अब दोबारा क्वेश्चन आता है, भाई एवरेस्ट ही क्यों? माउंटेन्स तो बहुत सारे हैं। उन्होंने यही बोला ना पहले कि मुझे माउंटेन से मैं अट्रैक्टेड था, तो अब एवरेस्ट ही क्यों भाई? बिकॉज इट इज हाइएस्ट। क्यों? इट इज द हाइएस्ट, क्योंकि ये क्या है? ये है हाइएस्ट। द माइटीएस्ट, बहुत ही पावरफुल है। माइटीएस्ट का मतलब है पावरफुल, सबसे बड़ा है अगर वो माउंटेन्स में तो वो बहुत पावरफुल हुआ। एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और ये दिखाता है कि भाई बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किए उसको चढ़ने के, इसमें से कुछ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, कुछ ने स्टार्टिंग करी होगी और नीचे आ गए होंगे, कुछ बीच रास्ते में से कि ना भाई अब नहीं होगा, वापस आ जाएंगे, और बहुत कम लोग होंगे जो उसके उस समिट तक पहुंच पाए, उसको क्लाइम कर पाए। इट टेक्स द लास्ट आउंसेस ऑफ वंस एनर्जी। भाई सबसे ज्यादा एनर्जी का जितना भी पार्ट होता है ना वो सारा ले लेता है ये, क्योंकि भाई फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी लगती है, माउंटेन कितना ऊंचा है, अगर वो सबसे बड़ा है और उसके भी हमें उसके समिट तक पहुंचना है तो सोचिए कितना फिजिकल स्ट्रेंथ लगेगा हमारा। इट इज ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, और ये कैसी एक हार्श क्रूएल स्ट्रगल है, किसके साथ में? जी हाँ, रॉक्स के साथ और आइस के साथ। बट फिर भी हमें क्लाइम करना है, क्योंकि देखो अगर हम बीच रास्ते में से वापस आते हैं तो मेहनत तो फिर भी लगेगी, चोट तो फिर भी लग सकती है, तो क्यों ना हम ऊपर ही चले जाएं, हम नीचे आए ही ना, है ना। Once taken up, it cannot be given up halfway even when one's life is at stake. अब ये क्या बता रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई बीच में से छोड़ के तो नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ तो बीच रास्ते में रुकी गई ना, एक खतरे पे आ गई है, स्टेक पे, है ना, तो हम क्यों पीछे हटें, हम आगे ना चला जाए, होना तो है जो होना है। The passage back is as difficult as the passage onward. और नॉर्मल सी बात है अगर हम नीचे आएंगे तो भी तो उतना ही डिफिकल्ट है जितना हमें ऊपर चढ़ना, तो क्यों ना हम ऊपर चढ़े। And then when the summit is climbed, there is exhilaration, the joy of having done something. और जैसे ही हम इस समिट को क्रॉस कर लेंगे, मतलब हम इसको क्लाइम कर लेंगे, तो जो भाई एक्साइटमेंट होगी, जो फीलिंग होगी, वो द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, जो हमारे अंदर एक बैटल चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, भाई हम हारेंगे जीतेंगे, और फिर हम जीत गए, वो जो सेंस है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। और वो कैसी फीलिंग होगी? जी हाँ, वो जीत की और बहुत ही खुशी की फीलिंग होगी। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world.
ग्लिम्सिंग मतलब उसकी झलक देख के ही मैं कहीं और किसी दूसरी दुनिया में चला गया। नॉर्मल सी बात नहीं है बेटा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी माउंटेन के समिट पर पहुंच गए, इसके पिनाकल पर हम पहुंच गए हैं, हमने क्लाइम कर लिया और वहां से हम दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया कितनी छोटी लगेगी। जो हम छोटे बच्चों को दिखाते हैं, भाई ये हमारी कार है, ये हमारी डॉल है, वहां से हमें सब ऐसे दिखेंगे। वो एरोप्लेन भी छोटा सा टॉय दिख रहा था शायद से, वो जो लोग थे वो तो दिख ही नहीं रहे होंगे, या फिर वो ट्रीज थे, वो छोटी छोटी ट्रीज जो मैप्स में देखते हैं इस तरीके से दिखा रहे थे। लाइफ चेंज हो गई और वो जो जॉय था वो बहुत ही बढ़ गया। क्यों? क्योंकि माउंटेन में भी सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट को उन्होंने क्लाइम किया है। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। और इस सब का क्या प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, अपने अंदर ही एक चेंज को महसूस किया, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और जिसको हम क्या कर सकते हैं, बस मैजिक था या कुछ अंदरूनी था जो एकदम चेंज हुआ है। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, richness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to as Everest did। अब क्या क्या थे भाई ये उसकी ब्यूटी से, कुछ अलोफनेस मतलब कुछ डिस्टिंक्ट अलग फीलिंग थी। माइट का स्टैंड होता है पावर, रचनेस मतलब स्ट्रॉन्ग। इतने बड़े माउंटेन को क्लाइम करना बहुत ही बड़ी चीज है भाई। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो डिफिकल्टीज आई फिजिकल वो अलग थी, मेंटली वो अलग चल रही होंगी कि भाई हम क्लाइम कर पाएंगे ना कर पाएंगे, कोई चोट ना लग जाए। और फिजिकली हमें वैसे हम चोट तो खा ही रहे थे, कहीं ना कहीं तो चोट लगी जाती है। द पीक ड्रॉस इट टू इट एज एवरेस्ट इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। और ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको रेजिस्ट करना ही मुश्किल हो रहा था। तो ये था हमारा आज का समरी। अब बाकी कैसे उन्होंने क्लाइम किया और कैसे ये जो समिट हमारे माइंड में चल रहा है इसको वो क्लाइम करेंगे, क्या क्या होगा ये हम जानेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।